हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज कोटा में एक ऐसी नीच हरकत हुई है जिसके कारण मुझे ये बोलने में शर्म आ रही है कि मैं कोटा का टीचर हूं या मैं कोटा में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, क्योंकि जिस कोटा को शिक्षा की काशी या कोचिंग का मक्का कहा जाता है, वहां पे इतनी नीच हरकतें होती है, आप खुद सुन के भी हैरान रह जाएंगे और आपको कोचिंग सिस्टम का दूसरा एंगल भी पता चलेगा कि यहाँ पे पढ़ाई के अलावा और क्या क्या होता है। इसलिए आप इस वीडियो को कंप्लीट सुने और लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता चले कि कोटा में आज प्रेजेंट टाइम पे क्या हो रहा है और इसी के कारण कोटा का रिजल्ट का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। कोटा में पहले सिलेक्शन रेशो था 2.5%, आज वो 0.5% पे आ चुका है। क्यों? ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। जब भी आप कोटा में आए हैं, आपने कोटा में पोस्टर्स पे रैंक लगी देखी होगी। आज आप फटा पोस्टर देख रहे हैं। मेरे पीछे ये जो गाड़ी है, स्टूडेंट्स ने कोटा में देखी होगी। इस पे लिखा था, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो आप नीट नहीं ड्रॉप के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अब हालत आप देख सकते हैं इसकी, ये कैसे हुई, कब हुई, तो इसके बारे में सुनील शर्मा जी बताएंगे और क्यों हुई वो मैं आपको बताऊंगा। सुनील शर्मा जी बहुत ही अच्छे इंसान है। इनकी 3 गाड़ियां कोटा में काम करती हैं। जी सर। तो सुनील शर्मा जी, सबसे पहले तो आप ये बताओ अपनी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि इन पोस्टर्स पे क्या लिखा हुआ था। इस साइड का जो फ्रेम आप देख रहे हैं, इस पे लिखा था, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो आप नीट के लिए नहीं ड्रॉप के लिए तैयारी कर रहे हैं। और इसके बैक साइड का जो फ्रेम है, इस पे लिखा था कि अगर आपको केमिस्ट्री का एनसीईआरटी समझ में नहीं आ रहा तो आपको क्या करना चाहिए। और इस साइड वाले फ्रेम पे डिवाइस क्लासेस की इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है, इसको भी फाड़ दिया गया। और पहले भी मैंने आपके साथ कम्युनिटी पोस्ट में एक फोटो शेयर किया था जिसमें पोस्टर फटा हुआ था। तो कुछ बच्चों ने ये भी बोला था, सर जरूरी नहीं है कि कोई कोचिंग वाला ये कर रहा हो सकता है ये किसी बच्चे की हरकत हो। देखो, मैं भी मानता हूं भाई बच्चे शरारत कर सकते हैं, बट बच्चा कितनी बार करेगा? 1 बार करेगा, 2 बार करेगा, बार बार थोड़ा करेगा। ये तो बार बार करते जा रहे हैं। पहले उन्होंने, देखो ये वाला जो मेरा पोस्टर है, तो इस पोस्टर में यहाँ पे गर्दन पे इन्होंने कट लगाया। फिर इसके बाद हमने कुल्हाड़ी में पोस्टर्स लगाए, वो इन्होंने उतरवा दिए। फिर हमने और पोस्टर लगाए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपका सिलेक्शन तभी होगा। वो पोस्टर भी हटा दिए गए। और अब ये वाला पोस्टर जो आपके सामने है, ये वाला फ्लेक्स भी फाड़ दिया। अब ये कैसे फाड़ा गया है, कब फाड़ा गया है, इसके बारे में डिटेल में सुनील शर्मा जी बताएंगे। सर प्लीज आप बताएं कि कब हुआ है और कैसे हुआ है। समय पिछले 11 वर्षों से कोटा में मोबाइल वैन ऐड का काम कर रहा हूँ। ओके। और कभी इस तरह की घटिया हरकत मेरे साथ नहीं हुई। कभी किसी कोचिंग वालों को इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हुई कि यार गाड़ियों के फ्लैक्स फटे या क्या है। बट अपनी इस गाड़ी पे पिछले 8 दिन से इस तरह की हरकत हो रही है कि पहले छोटी छोटी हरकत की, जैसे ब्लेड से कट लगा दिए। तो यहाँ पे आप देखना चाहेंगे, ये कट लगाया था, ये दूसरा कट लगाया था। तो मैंने इसको, ये सबसे पहला था क्या? जी सर, तो ये सबसे पहला कट है। तो मैंने यहाँ पर इसको टेप लगा के ज्वाइंट कर दिया। इसके बाद वहाँ पे बड़े बड़े कट लगा दिए। हाँ, जहाँ पे एनसीईआरटी के बारे में लिखा था, एनसीईआरटी का लिखा हुआ था, वहाँ पे बड़े बड़े कट लगा दिए। वो भी मैंने मेंटेनेंस कर दिया टेप और बॉन्ड लगा के। तीसरी बार में आधा आधा हिस्सा काट के और ये नीचे नीचे का हिस्सा काट के फाड़ के ले गए। ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का। ओके। और आज कल तो उन्होंने पूरा ही, मतलब एक भी फ्लेक्स इसमें साबित नहीं छोड़ा। पूछे कि यहाँ का तो बिल्कुल खत्म कर दिया, बीच का काट के लटका दिए सारे, इधर के काट के ले गए, इधर का आगे का भी फाड़ दिया। हालांकि फ्लेक्स ये बहुत मजबूत फ्लेक्स था, कंपनी का फ्लेक्स स्टार का है, ये इतनी आसानी से फटता नहीं है, इसको कट लगा के फाड़ा गया है। ओके। अच्छा, अभी ये लास्ट 8 दिन में हुआ है? पिछले 8 दिन से। अपनी ये BYD की गाड़ी कब से चला रहे हो आप? मैं पिछले 2 महीने से। पिछले 2 महीने से यही गाड़ी, सेम पोस्टर लगा हुआ था, नहीं फटा, लेकिन अभी फटा है। ये समझना बहुत जरूरी है। इसका रीजन आप जानते हैं? इसका रीजन ये है कि अभी दिवाली पे बच्चे घर जाएंगे तो पेरेंट्स उन बच्चों को लेने आए हैं। तो
कहीं पेरेंट्स इस बात को ना पढ़ लें कि एनसीईआरटी पढ़ेगा बच्चे का सिलेक्शन तभी होगा, और बच्चों को तो ये लोग बेवकूफ बना देते हैं। और इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कोटा में कोचिंग स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। इसका भी मेजर रीजन कहीं ना कहीं यही है कि बच्चा एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाता, क्योंकि उसको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए गाइड नहीं किया जाता, जिसके कारण उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता। फिर वो बार बार ड्रॉप करता रहता है, ड्रॉप से डिप्रेशन आता है, और डिप्रेशन के कारण अंत में बच्चा सुसाइड कर लेता है। तो मैं फिर कहूंगा इन पोस्टर फाड़ने वालों से, पोस्टर फाड़ने से नहीं, एनसीईआरटी पढ़ने से और एनसीईआरटी पढ़ाने से बच्चे का सिलेक्शन होगा, जिससे हमारे देश को और फ्यूचर डॉक्टर्स मिलेंगे और साथ में कोटा का नाम भी होगा। तो आओ, पोस्टर फाड़ने में क्या रखा है, मैं आप मिलके सभी बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ाएं, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, ताकि बच्चों का सिलेक्शन हो, देश को डॉक्टर मिले और कोटा का और नाम रोशन हो। और एक और नीची हरकत मैं आपको दिखाऊं, मेरा पोस्टर फाड़ दिया कोई बात नहीं, मेरे से आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि मैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बोल रहा हूं, जिसके लिए आप बच्चों को मना करते हैं, बट आपकी सुनील जी से क्या दुश्मनी है। देखो इन्होंने क्या किया है, ये इनकी जो ऑटो की ये जो टैंक है, पेट्रोल टैंक है, इसमें यहां पे मिट्टी डाल दी। अब इससे क्या मिलेगा यार, कम से कम गरीब को दुखी तो मत करो भाई। ज्यादा से ज्यादा भाई इनकी जो 1 मंथ की सैलरी है वो चली जाएगी, बट आपको क्या मिलेगा। और अगर आपको इतनी ही दिक्कत है एनसीईआरटी से, तो आप इनके ऑटो को खराब कर रहे हो, मेरे से रिक्वेस्ट करो, मेरे से आगे बोल दो, मैं खुद ही पोस्टर हटा दूंगा अगर आपको एनसीईआरटी से ज्यादा प्रॉब्लम है। बट आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एनसीईआरटी पढ़ने से, एनसीईआरटी पढ़ाने से ही सिलेक्शन होगा। तो प्लीज आओ मिलके एनसीईआरटी पढ़ाएं। और जो बच्चे, देखो अभी इन्होंने क्यों फाड़ा पोस्टर, क्योंकि मैं पहले भी आपको प्रूफ दे चुका हूं, नीट 2022 में और री नीट में भी 50 क्वेश्चन नीट में, 50 क्वेश्चन री नीट में, केमिस्ट्री में कंप्लीट एनसीईआरटी से आया है। और मैंने कृष्णा बैच में जो एनसीईआरटी आपको पढ़ाई है, वहां पे मैंने पूरा आपको लाइन बाय लाइन प्रूफ दिया कि एनसीईआरटी कौन सी लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चन आया है, या एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एग्जांपल, इन टेक्स्ट क्वेश्चन से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो पूरा प्रूफ मैंने आपको दिया है। दोनों वीडियो यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, ताकि आपको पता चले कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहे हैं और आप भी एनसीईआरटी पढ़ें। और इनको, जिन लोगों को कृष्णा बैच से इतनी दिक्कत हो रही है, उनको भी मैं बता दूं, अगर कृष्णा बैच से आपको इतनी दिक्कत है ना, दिवाली के बाद जो आपको दिक्कत होने वाली है वो आप झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि दिवाली के बाद बच्चों को एक गिफ्ट मिलने जा रहा है, और जो पोस्टर फाड़ रहे हैं उनको सिरदर्द होने जा रहा है। जितने भी कृष्णा बैच के स्टूडेंट्स हैं, उनको हम दिवाली के बाद एक गिफ्ट देंगे, जो हर उस बच्चे का सिलेक्शन कराएगा जो ईमानदारी से उस गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा और अच्छे से फॉलो करेगा। तो कृष्णा बैच वाले स्टूडेंट्स, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए गिफ्ट आ रहा है दिवाली के बाद, आप तैयार हो जाओ, और इनका सिरदर्द बढ़ने जा रहा है। ठीक, तो फिर मैं यही कहूंगा भाई, एनसीईआरटी पढ़े बच्चे, पेरेंट्स भी बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें, टीचर से बात करें या हायर अथॉरिटी से बात करें, ताकि वो भी बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मोटिवेट करें। पेरेंट्स समझदार हैं, बच्चा जब एनसीईआरटी पढ़ेगा तभी सिलेक्शन होगा। प्लीज आप सभी टीचर को बोलें, जा करके टीचर से बातें करें कि सर आप हमारे बच्चों को भी एनसीईआरटी पढ़ाएं, क्योंकि टॉपर भी तो एनसीईआरटी पढ़ के बन रहे हैं। अगर आपका बच्चा एनसीईआरटी पढ़ेगा ना, वो भी टॉपर बन सकता है। अभी भी 6 मंथ का टाइम है, 6 मंथ। कोई बच्चा अगर पीसीबी की आराम से एनसीईआरटी अच्छे से कर लेता है, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूं वो टॉप 10 में रैंक ला सकता है। अब आपको सोचना है कि आपको टॉपर बनना है या ड्रॉपर बनना है, आपको मम्मी पापा का एक अच्छा डॉक्टर बनना है या आपको किसी कोचिंग वाले का बैंक बैलेंस बनना है। अब आप पे डिपेंड करता है। ये पोस्टर फाड़ते रहेंगे, हम ऐसे ही बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे। एक एक बच्चे को, एक एक पेरेंट्स को बताऊंगा, चिल्ला चिल्ला के बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन होता है। टॉपर भी बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ के सिलेक्शन हुआ है। अब मैं बताऊंगा उनको, टॉपर की वीडियो देखो, जिस कोचिंग में आपका बच्चा पढ़ रहा है उस कोचिंग के टॉपर की वीडियो देखे कि एनसीईआरटी पढ़ने से उसकी टॉप में रैंक आई है और एनसीईआरटी से ही सिलेक्शन हुआ है। तो वो वीडियो टीचर्स को दिखाएं, हायर अथॉरिटीज को दिखाएं कि आपका ही बच्चा बोल रहा है एनसीईआरटी पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ताकि वो आपके बच्चे को भी पढ़ाएं। ठीक है,